जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ भारतीय इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर। क्या लेके आई हूँ? भारतीय इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर, जो कि बिना लेट किए मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी डियर। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई पोस्ट हम डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और मेरी गलतियों को भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों का सुधार कर सके। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में से पढ़ सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डियर। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एमटीएस, अन्य जो भी फॉर्म आपका निकलने वाला है, उस फॉर्म का एग्जाम आप फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की तैयारी में ये जीके का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं डियर। तो मैं बिना लेट किए शुरू करूंगी। उससे पहले आप सभी से एक ही बात कहूंगी डियर, पढ़ाई करो अगर तो मन लगा के करो, क्योंकि दिखावे का जो होता है वो अच्छा नहीं होता डियर। क्योंकि दिखावे से हम दिखा रहे हैं कि हम तो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, बट दिखाने से कुछ नहीं होगा डियर। आपको पढ़ाई अगर करनी है तो मन लगा के पढ़ाई करिए, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ाई करिए, लेकिन मन लगा के करिए। तो चलिए डियर, बिना लेट के शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है डियर, वो कहाँ से मिला है? लोथल से या रंगपुर से? मैंने दो ऑप्शन दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइए। एक ऑप्शन ही मैं देती, लेकिन दो दिया है ताकि आप लोग इसे समझना चाहे। अगर मैं एक देती तो कोई वीडियो को भगा भगा के स्किप कर करके देख लेते, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। मैं चाहती हूँ डियर कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए, और जो भी गलती होती है मुझसे उसे कमेंट में आप लोग जरूर बताइए डियर। तो क्या है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल या रंगपुर? तो लोथल से मिला था। ऐसे मोहनजोदड़ो से ज्यादातर साक्ष्य जो है मिले थे, जैसे कांस नार्तकी की मूर्ति जो है, ये सब चीज मोहनजोदड़ो से मिली थी। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है वो लोथल से हमको मिला है, लोथल से मिला है। सेकेंड नंबर है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघाट कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघाट कहाँ से प्राप्त हुआ डियर? तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो। देखिए मैंने बोला ना, ज्यादातर साक्ष्य जो है हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघाट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ डियर। कहाँ से प्राप्त हुआ है डियर? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? अब डियर मैं आपको बता दूं, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में मैंने 75 क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि भारतीय इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उससे क्वेश्चन बने हुए हैं डियर। तो मैं बिना लेट के उसे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी पहले ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सब भारतीय इतिहास में सारे हैं जो संपन्न है, वो सारे क्वेश्चन है डियर। तो बिना लेट के हम इसको जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे डियर। ठीक है, तो अब हमें पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि के बारे में। तो मैंने पहले ही बता दिया, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी के बीच में जो है वो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है। ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया, तो ये सेकंड नंबर बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका यही होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? भारत में जो है वो मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ डियर? ठीक है, तो वैदिक काल से हुआ या सिंधु सभ्यता से हुआ? भारत में जो है वो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है हमारा, हेलो बेटा क्या हुआ? खेल रहे हो आप लोग तो बाहर खेलो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्लास ले रही हूँ और आप भी बाहर जा सकते हैं बेटा। मेरे क्लास लेने टाइम में आप लोग अंदर मत आया करो, आप लोगों को अलग पढ़ाती हूँ ना मैं। सॉरी डियर, छोटे बच्चे खेल रहे थे तो गलती से मेरे स्टडी रूम में आ गए थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं उनको बाद में पढ़ाती हूँ, अभी बाहर जाके खेले। चलिए बिना लेट के कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। ठीक है,
पुरातत्ववेत्ता और सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि हम लोग पढ़ चुके हैं 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो डियर ये है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? वैदिक काल से, सिंधु सभ्यता से। तो वैदिक काल जो है डियर वो तो शायद थोड़ा लेट में आया था, पहले सिंधु सभ्यता जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे हिसाब से तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से शुरू हो गया था। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक आर्य जो थे डियर वो किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे प्रकृति की पूजा या माता की पूजा। अब डियर हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा चर्चा, ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो डियर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोगों के टाइम में जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वर्तमान समय जो है, उसमें हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, कात्यायनी माता हो गई, शंकर भगवान हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, बाकी अन्य बहुत सारे देवी देवता हैं, गणेश जी हो गए, ठीक है, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं। लेकिन ऋग वैदिक आर्य जो थे इन सब की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप माता, गाय या फिर और भी देवी देवताओं का नाम लिख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये जो है ऋग वैदिक आर्य जो है वो माता के, भगवान के, प्रभु के, पिता के, इन सब की पूजा नहीं करते थे। तो ऋग वैदिक आर्य जो थे वो प्राकृतिक की पूजा करते थे, ठीक है, प्राकृतिक की पूजा करते थे। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा करते थे डियर। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्राकृतिक की पूजा करिए, प्राकृतिक से ही हमारा जीवन चल रहा है। पेड़ पौधे लगाओ, ना कि काटो, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगाना सीखो, काटना नहीं, ठीक है, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलता है और हमारी प्राकृतिक ही पहले सब कुछ होती थी। आर्य मतलब ऋग वैदिक आर्यों के समय में हम लोग तो बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ काटो मत डियर, ठीक है। तो चलो ये 5 क्वेश्चन आपका हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य जो थे डियर वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य जो थे वो कौन थे और भारत में कहाँ बसे थे, कहाँ के निवासी थे और भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगेय घाटी। आर्य जो भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे डियर, ठीक है, गंगेय घाटी में नहीं बसे थे। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में बचे थे। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगी और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट करना होगा डियर। कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से समझा सकूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान है दक्षिणी रूस, एशिया माइनर। तो एशिया माइनर है डियर, इसमें कोई शक नहीं है, दक्षिणी रूस नहीं है। आर्यों का मूल निवास स्थान मैंने बोला ना कहाँ के निवासी थे, तो एशिया माइनर के थे, ठीक है, एशिया माइनर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? देखिए हमारा वेद जो है वो 4 है, हमारा वेद जो है वो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। हमारा वेद कितना है? 4 है डियर, ठीक है, 4 वेद है हमारे। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। किस वेद में हमारा गायत्री मंत्र छुपा हुआ है? तो ऋग्वेद में डियर, ठीक है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है डियर? तो ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते की उक्ति जो है वो मुंडकोपनिषद से ली गई है, ठीक है, ऋग्वेद से, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब से नहीं, तो मुंडकोपनिषद से ली गई है। मतलब उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति, तो मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि मैं कल लाइव आई थी डियर यूट्यूब पे, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था मैम लड़कियां धोखा क्यों देती हैं? तो बेटा मैं ये कहूंगी पढ़ाई करो ना, लड़कियों को मौका ही ना दो धोखा देने का।
अगर आप मौका दोगे तो लड़कियां तो धोखा देंगी। पता है इम्पोर्टेंट पैसा होता है और लड़कियां धोखा नहीं देती, बिक जाती है बेटा, लड़कियां बिक जाती हैं अमीर लड़कों के साथ में। अमीर लड़का देखा नहीं कि वो बिक जाती हैं, धोखा नहीं देती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगी, जो टेक्निकल लफ्ज़ थे, आप स्पेशली ये कमेंट्स आपके लिए, मैंने कहा था ना विस्तार में समझाऊंगी आपको, तो ये चीज़ आपके लिए है डियर की लड़कियां धोखा नहीं देती हैं, वो बिक जाती हैं। आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए ना, तो लड़कियां धोखा नहीं देंगी। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल है, ठीक है। तो मनी इज पावरफुल, इसीलिए मनी के पीछे भागो, लड़की के पीछे नहीं। लड़कियां तो खुद भाग के आएंगी आपके पीछे। जब आपके पास पैसा होगा तो लड़कियां खुद आपके पीछे नहीं आएंगी, किसी और के पीछे क्यों जाएंगी। तो लफ्जी ये आपके लिए था पूरा विस्तार। अगर इससे भी डिटेल चाहिए तो बेटा जरूर मिलेगा आपको, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो आप पहले, ठीक है। और वैसे मैं लाइव का टाइमिंग जो है मेरा वो रात में 9 बजे से 10 बजे का है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव में ज़रूर आके मुझसे बात किया करिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको हो वो आप मुझसे बात करके सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था उनका, मैम आप भी लड़की हैं। हाँ बेटा मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं लव के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं सक्सेस के पीछे भाग रही हूँ। मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, लव नहीं। लव तो मुझे सक्सेस होने के बाद भी मिल सकता है, एक सक्सेसफुल मैन मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलूँगी कि प्यार के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो, और पैसे भी ढंग से कमाए होने चाहिए भैया। ये नहीं कि गलत काम करके कमा लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो सक्सेस है वो दिखे, दुनिया को दिखे, दुनिया आपकी दीवानी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि लड़की के पीछे नहीं, पढ़ाई के पीछे भागो आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, उसको खत्म करते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है, सोम का या अग्नि का। तो डियर सोम का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका डिटेल पढ़ाऊंगी। तो चलिए डियर, ये सारा क्वेश्चन है ना, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं हाजिर हूँ, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तो चलिए डियर, मिलता है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।